इंफीरियर फाउंडेशन ट्रस्ट है, उनके पदाधिकारी दिल्ली से हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ और आग्रह करूंगा कि आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। ये जो संस्था आप लोगों ने यहाँ एक बैनर लगा हुआ देख लिया है, अभी कुछ समय पहले लगा, संस्था द्वारा सहयोग द्वारा बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आसानी से किया जा सकता है। और सहयोग क्या है, क्यों इसको अपनाना चाहिए, इसका क्या लाभ है, संस्था के जो भी सदस्यगण आए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो सभी मंच पर आ जाएं। सहयोग द्वारा कई तरह की जो बीमारियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। और उन जो मानसिक तनाव, जैसा स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई के दौरान उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो असाध्य जान पड़ती हैं, लेकिन योग या सहयोग जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी समस्याओं का निवारण इसके माध्यम से हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी हमारे जो अतिथिगण आए हैं, बाहर से दिल्ली से आए हैं, वो आपके मध्य में देंगे। क्योंकि सहयोग का अभी 3 या 4 साल पहले तिलखाना जो हमारा मेला लगता है, वहाँ भी कई बार शिविर लगा, बहुत सारे लोगों ने उस शिविर से लाभ उठाया और जो उनकी मानसिक, शारीरिक और कई तरह की जो परेशानियां थी वो दूर हुई है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज संस्था द्वारा हमारे विद्यालय में ये शिविर लगाया गया है। और ज्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि विस्तार से मैं नहीं बता पाऊंगा, विस्तार से हमारे जो दिल्ली से हमारे आए हुए अतिथिगण, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस आयोजन के बारे में, इस संस्था के बारे में अपनी बात हम लोगों के बीच में रखेंगे। दिल्ली से संस्था के बहुत जिम्मेदार हैं IAS बंसल साहब, और बंसल साहब बहुत लंबे टाइम से, कुछ समय पहले इन्होंने सरकारी जो नौकरी थी उनको सेवानिवृत्त हुए हैं, और उसके बाद संस्था के साथ जुड़ करके इस अभियान को जगह जगह स्टूडेंट्स में विशेष रूप से तो जगह करते हैं कार्यक्रम, लेकिन छात्रों के बीच में इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए वो हमारे बीच में आए। मैं उनका आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात जो है विस्तार से आप लोगों के बीच में रखेंगे। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, प्राध्यापकगण, अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, आज ये हमारा सौभाग्य है कि आपके इस कॉलेज में आगमन हुआ और आप लोगों के दर्शन हुए हैं। और मैं ऐसे कार्यक्रम में आपका आज स्वागत कर रहा हूं जो आपके बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर और पूरे जीवन का है। क्योंकि मैं भी आप जैसे स्टूडेंट रहा, पढ़ाई हुई, बहुत सारा सफर किया, स्ट्रगल किया, और जिंदगी के हर एंगल से निकल के आया हूं। कुछ परिस्थिति ऐसी रही थी जहां मेरी एजुकेशन भी फेल हो गई, जो शरीर की ताकत थी वो भी फेल हो गई। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसी क्या चीज है जिसको पाने के बाद इंसान हर परिस्थिति को फेस कर सकता है। तो एक समय जाके साइंस भी फेल हो जाती थी। आपने देखा जब मेडिकल में जाते हैं ये दिखाई तो वहां डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा समय आता है जब डॉक्टर ही कहता है भगवान को याद करो, अब दवाई काम नहीं कर रही है। उस समय हमारी पैसा भी, ताकत भी सब किनारे पे हो जाती है। उसी के लिए मैंने ये सोचा कि सबसे बड़ी ऐसी कौन सी पोस्ट है या पद है जिसको मिलने के बाद कहीं सर ना झुकाना पड़े। तो मेरी नजर में आई कि सबसे बड़ी पोस्ट जो है संसार में वो गुरु की है। गुरु जी के सामने सब, एक गुरु तो शिक्षा देते हैं, एक गुरु आध्यात्म सिखाते हैं, उनके सामने सब सर झुकाते हैं, इनके सामने एजुकेशन वाले झुकाते हैं।
वो दूसरे नहीं झुकाते। ये हमारे शिक्षा के गुरु हैं और वो आध्यात्म के गुरु हैं, दोनों में अंतर है। और एक इमाम साहब आपने देखा, उसके सामने भी सर झुकाते दुनिया, वो नहीं झुकाता। तो ये बचपन से शौक था मुझे कि मुझे भगवान का, आध्यात्म का ही गुरु बनना है। उसके लिए मस्जिद में जाना पड़ा, मंदिर में जाना पड़ा, गुरुद्वारे में भी गए, और व्हाट इज गॉड पे रिसर्च शुरू हो गई थी 6th क्लास से, क्योंकि बहुत सारी परिस्थिति गृहस्थी जीवन में ऐसी आती हैं जिनमें बच्चे भी टूट जाते हैं और परिवार भी टूट जाते हैं। तो वो सब चीज देख करके मुझे यही लगा कि इस पर ही खोज की जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, वो भी की। उसके बावजूद घर की परिस्थिति बड़ी गायब रही, उन परिस्थिति में खाने के भी बड़ी मुश्किल हो गई। जमीन 50-60 बीघे थी, अनाज 20 मन होता था। तो आप भी सोचते हो ऐसे कैसे होता था, क्योंकि उस समय साधन भी ऐसे नहीं थे। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को, बड़े बड़े लोगों को तबाह कर देती हैं, और उसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। अब हिंदी में तो मैं नहीं बताना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं, तो फिर सबके झंडे हिल जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी का ही शब्द ठीक है, बाकी तो अलग अलग भाषा में अलग अलग है, और सब लोग आप मानते हैं। कोई उस नेगेटिव एनर्जी के लिए धागा पहनते हैं, कोई पैर में पहनता है, कोई हाथ में पहनता है, ताबीज पहनते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी रहती है बचपन में ही, एजुकेशन में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स इस कार्य को करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो माता पिता लेकर आए हैं कोई अच्छी चीज होगी, लेकिन उसके लेने के बावजूद मैंने देखा उन बच्चों को बहुत ज्यादा लाइफ में परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज आपके अंदर है वो सबसे बड़ी है। अगर आप उसको प्राप्त कर लें तो शायद मुझे लगता है कि आप भी एक आध्यात्म के महान गुरु होंगे। क्योंकि आध्यात्म एक ऐसा संसार में आज टॉपिक चल रहा है जिसपे पूरी दुनिया पैसे कमाने पे लगी हुई है। बड़े बड़े महाराज आते हैं, कोई ये नहीं कहता कि महाराज जी तंबाकू खाते हैं तो हम क्यों खाएं। गुरुजी भी खाते हैं तो शिष्य भी खाते हैं। खाते हैं नहीं खाते, ये बात सच्चे झूठ बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये ऑब्जेक्शन करता था, ये जो गुरुजी सामने बैठे हैं सीट पे, दुनिया इनको नतमस्तक कर रही है, तो ये तंबाकू क्यों खाते हैं? जवाब नहीं था। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि तंबाकू इंसान मजबूरी में खाता है, या तो डाइजेशन ठीक नहीं होता तब खाते हैं, ड्रिंक भी कब्ज के लिए पीते हैं, बड़े बड़े भी पीते हैं, छोटे भी पीते हैं। और उस पीने का असर किस पर आता है? जो बच्चा जन्म लेता है। माता पिता बीमारी देते हैं बच्चे को, बच्चा कोई बीमार नहीं होता है बाय बर्थ। ये मेरी खोज है। क्यों? क्योंकि जो माता पिता करते हैं और उसके साथ में जो घर के लोग रहते हैं, उनका असर बच्चे पे आता है और बच्चा सफर करता है। अभी मैंने करीब 1 लाख का इनाम रखा हुआ है आध्यात्म पर। पूरे संसार से कोई भी उन सवालों का उत्तर दे दे साइंटिफिक, तो मैं उसको हमारे चैनल की तरफ से, सत्युग टीवी की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम है। और संसार से है, किसी एक कास्ट से नहीं है, किसी एक देश से नहीं है, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, मालूम सबको है, प्रैक्टिकल किसी के पास नहीं है। यहां आकर के झुक जाते हैं। तो ये क्या चीज है? और वो जो चीज हमने दी है वो आपके शरीर के अंदर है। उसके जितने भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न रखे हैं, वो हर इंसान के शरीर में से उत्तर है। बाहर किताब में कहीं भी नहीं बनेगा। ये नई चीज है और इसीलिए रखा गया है कि लोग आध्यात्म की तरफ तो सभी जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल किसी के पास नहीं है। अब वो प्रैक्टिकल होगा। ये सवाल रखे हुए आप पढ़ लीजिए। आप भी ले सकते हैं इस इनाम को।
बच्चा भी ले सकता है, बड़ा भी ले सकता है, कोई स्त्री पुरुष भी ले सकता है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन इसको प्रूफ आपको जनता और पूरी मीडिया के सामने करना पड़ेगा, तब आपको दिया जाएगा, जब वो इस बात को मान लेंगे कि हाँ ये बात सही है, और आप ही सिद्ध करेंगे इसको, साइंटिफिक प्रूफ है। ये सारी चीजें पूरे संसार के लिए रखी गई हैं, जो इनको प्रूफ कर देगा वो हमारे से बाई चेक 1 लाख रुपए का इनाम लेगा। और कोई भी महाराज करे, सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, कोई भी वर्ल्ड का कोई इमाम करे, कोई भी करे, वो प्रूफ होगा। तो ये जो आप शरीर देख रहे हैं, तो मैं अब आपको अंदर की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी आप समाज में देख रहे हैं कि बड़े झमेले हैं आध्यात्म के नाम पर। शराब एक जैसी पीते हैं हम सब लोग, तंबाकू एक जैसा खाते हैं, हंसते एक जैसा है, रोते एक जैसा है, बीमारी एक जैसी है, और दवाई भी एक जैसी खाते हैं। और शायद सभी संप्रदाय के लोगों को बीमारी होती है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई नहीं कहता कि मैं इस मजहब को मानता हूं और मुझको ये बीमारी नहीं हो सकती। है कोई ऐसा? एक जैसी होती है। लेकिन हम साथ बैठते हैं, पढ़ाई साथ कर रहे हैं, एक ही स्कूल में सब बच्चे, अलग तो नहीं है। लेकिन जब भगवान का नाम आता है तो वो कहते हैं हम मस्जिद नमाज पढ़ेंगे, ये कहते हैं हम मंदिर जा रहे हैं। क्यों भाई? ये स्कूल जो है ये कैसा है हमारा, ये जगह कैसी है, यहीं कर लो जो करना, अलग जाके क्या मिलता है? लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। अब वो समय आ चुका है कि अब हमें संसार में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा विद्यालय ही मंदिर और मस्जिद होगा। और जो हमारे शिक्षक हैं ये हमारे आध्यात्म के भी गुरु होंगे, यही शिक्षा देके जाएंगे, यहां से भेजेंगे आपको, जिससे आपको कहीं भी सर झुकाना नहीं पड़ेगा भगवान के लिए, उस खुदा के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे आज तक विवेकानंद जी आए, आपके महात्मा बुद्ध आए, श्री कृष्ण आए, पैगंबर साहब आए, सब ने बात एक ही की, रत्ती भर भी अलग नहीं है, रत्ती भर भी। लेकिन हमारे आजकल के जो है वो सब लगे हुए हैं अलग अलग। क्यों? क्योंकि उनको भी इस शरीर का ज्ञान नहीं है। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसका किसी को भी ज्ञान नहीं है कि इसमें किस मंत्र से बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कौन सा तत्व ऐसा है जिससे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, कौन से तत्व के कमजोर पड़ने से शरीर में हमारी याददाश्त कमजोर पड़ती है, और कौन सा तत्व ऐसा है जिसके कमजोर पड़ने से असाध्य रोग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैंसर, एपिलेप्सी। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी बड़ी कार लेकर के, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं नेरो के, उसके पास आते हैं, पूरे इंडिया के लोग आते हैं। और जब मैं उनको देखता हूं, बात करता हूं, तो मुझे दुख होता है कि इतनी बड़ी चीज नेरो की नहीं है जिसके लिए परेशान है। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल नेरो का। क्या होता है कि वो बस आदमी की याददाश्त बंद हो जाती है, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए हम थक जाते हैं। लेकिन उसको आज के बाद एक मोमबत्ती से आप ठीक कर सकते हैं दौरे को। संसार का कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीज नहीं है तो युगों पुरानी, लेकिन आज आपके सामने नहीं है। हमारे लिए तो बहुत पुरानी है, जो इसको जानते हैं वो पता है। तो ये शरीर जो है इसके अंदर है सब कुछ। जो इसके बारे में जानता है वो किसान आदमी, अनपढ़ और पढ़ा लिखा, वो पूर्ण गुरु है। वो अच्छी तरह से अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकता है, और वो आध्यात्म के बारे में दुनिया के सामने खड़ा होकर बात कर सकता है। जैसे सरस्वती जी थे, विवेकानंद जी थे, सबने, महर्षि सरस्वती सबके सामने खड़े होते थे वो, और दूसरे देशों में भी खड़े होते थे। हमारा देश ही एक महान है जिसकी संस्कृति सबसे ऊपर है, किसी देश की नहीं। और जितने अवतार, युग परिवर्तक हिंदुस्तान में हुए, किसी देश में नहीं हुए। और अब जो आया है इनकारनेशन,
वो हिंदुस्तान में ही आया है और पूरी दुनिया ने उसको पहचान लिया, लेकिन हमने वहां तक सोचा नहीं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस युग के अवतार हैं जिन्होंने सतयुग की शुरुआत की, कलयुग समाप्त। और इनकी एक ही काबिलियत है कि इन्होंने हर इंसान को गुरु पद दिया, आध्यात्म का गुरु बनाया। और आज हम भी आपको गुरु बना के जाएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप पॉजिटिव एनर्जी से किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं और मंदिर मस्जिद को पहचान लेंगे कि इसमें सर झुकाए तो फायदा होगा और इसमें सर झुकाए तो नुकसान होगा। क्योंकि 90% बीमारी आजकल बाहर से आ रही है, उनको लेके आते हैं, हम अपने आप नहीं आते। और इसमें शरीर के अंदर थोड़ा बहुत जो योगा करते हैं सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल किसी के पास नहीं है योगा में। योगा मतलब है जब दो चीज जुड़ती हैं उसको योग बोलते हैं। योग जो है एक्सरसाइज योग नहीं है। एक्सरसाइज तो आपको 10% 20% फायदा करेगा, परमानेंट ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके अंदर शरीर जो पॉजिटिव एनर्जी ये आपके अंदर है। जब मां से जन्म लिया उस समय ये आई थी शरीर के अंदर, और जब हम मर जाएंगे तो इससे मिल नहीं पाएंगे, निकल जाएगा। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। और इसके बाद 84 लाख, किसी को मनुष्य जीवन नहीं मिलता। ये चैलेंज में बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार के लोगों को जन्म नहीं मिला था और उनको एक एक करके मैंने उनसे बात भी की थी। क्योंकि जब शरीर छोड़ जाता है तो हमारे यहां हिंदू लोगों में उसको 2 ईंट लगा के देवता बोल देते हैं और ज्यादातर सभी लोगों के नाम की ईंट लग जाती है, फिर उसको समाधि भी बना देते हैं। अब उनको ये नहीं सोचते कि भाई 1.25 लाख गायत्री मंत्र कराया था तो उसको जन्म क्यों नहीं मिला। पंडित जी को दे देते हैं, क्या होना चाहता, 1.25 लाख गायत्री मंत्र कर दो, भाई चेक तो करो कि उसे जन्म मिला या नहीं मिला। तो चेक ये पावर कराएगी। अगर ये पावर आज आपके पास आ गई और इसको आपने साध लिया तो आप किसी भी जिसकी मृत्यु होती है तुरंत पहचान लेंगे कि इसको मोक्ष जन्नत मिली या नहीं मिली। ये नई रिसर्च है संसार का। आप में से 2-4 ऐसे होंगे जो इसको समझ जाएंगे और पकड़ लेंगे। और यही चीज है जो आपकी मेमोरी को बढ़ाती है। अगर इससे मुलाकात नहीं हुई तो बहुत से बच्चे जो हैं वो संतुलन के होते हैं, बहुत से टीचर भी संतुलन के होते हैं, बहुत से परिवार के लोग भी बहुत संतुलन के होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनबैलेंस होते हैं, संतुलन बिगड़ जाता है। और संतुलन बिगड़ने की पहचान क्या है? जिसका बीपी हाई है वो संतुलन में नहीं, जिसका बीपी लो है वो संतुलन में नहीं। अब जब वो खुद ही ठीक नहीं है तो दूसरे को क्या करेगा? तो इसलिए हमारे परिवार का संतुलन, हमारे विद्यालय का संतुलन अगर अच्छा होगा तो बच्चे अपने आप संतुलन में आ जाएंगे। और जो आपके यहां मैं देख रहा था रिजल्ट बहुत अच्छे चल रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो प्रिंसिपल साहब हैं और अध्यापक गण वो आपके साथ दिल से मेहनत करते हैं। क्योंकि जहां दिल से मेहनत होती है वो रंग जरूर लेके आती है, और जहां दिमाग से होती है वहां रंग नहीं आता। तो ये हमारा, इसमें 3 नाड़ी आप देख रहे हैं। एक लेफ्ट साइड की है नीले रंग की, आयुर्वेदिक में सुना होगा ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, ये कफ की नाड़ी है। जब ये कमजोर पड़ जाती है तो इंसान के अंदर कफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और आध्यात्म में महाकाली की शक्ति, महाकाली, और आप सब लोग मानते हो महाकाली। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? अल्लाह देना। नाम का ही फर्क है, चीज एक ही है। पता उनको भी नहीं है बेचारे, इनको कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अंदर का ज्ञान नहीं है क्या है। क्योंकि मैं अभी रोजे में बहुत मस्जिदों में गया, कोई भी सामने इमाम नहीं आ रहा था। सब ये कह रहे थे 4-5 दिन के बाद बताएंगे। भाई जब आपने पढ़ा बता दो। नहीं, हमारे उसमें भी ऐसा ही है। तो इसके कमजोर पड़ने से आदमी को असाध्य रोग होते हैं जिनका इलाज इस संसार में नहीं है किसी भी डॉक्टर के पास। इसको नहरों में ले जाइए, चाहे असाध्य रोग कह दीजिए, चीजें की। तो ये चंद्र नाड़ी है, चंद्रमा से ही सब ग्रह चलते हैं। और दाएं तरफ की जो ये हमारी पिंगला नाड़ी है सूर्य से चलती है। जिस आदमी की कमजोर बहुत ज्यादा हो जाती है उसको गर्मी बहुत ज्यादा सताएगी, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी।
और जिसकी ये बहुत अच्छी होगी उसको गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी। मुझे आप कितना ही हाई टेम्परेचर हो कहीं भी खड़ा कर दीजिए, उसको कमांड कर लेगा। वो मंत्र भी मैं बता दूंगा, मेरे पास सब जुगाड़ है, कोई ऐसी चीज नहीं है, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो जिस बच्चे का चित्त टीचर बार बार डांटता है लेकिन वो रुकता नहीं है, वही शरारत करता है जो पहले कर रहा था, तो इसका मतलब बच्चे की गलती नहीं है, उसकी ये नाड़ी वीक पड़ रही है, इसको ठीक किया जाए। और जिस टीचर के पास ये अपराध पराधो प्रशिक्षण होते हैं, प्रैक्टिकल होगा, वो टीचर उस बच्चे को 15 मिनट में चेंज कर सकता है, शांत हो जाएगा, वो हरकत ही नहीं करेगा फिर। तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे के अंदर के शरीर में गड़बड़ है, उसको पहचानने वाला इंसान चाहिए। तो इसके तरफ से बच्चे का चित्त ज्यादा भागता है, बहुत से ध्यान लगाते हैं, मेरे यहाँ पार्क में मिलते हैं, मैंने कहा ध्यान लगाने को विचार बहुत आते हैं, मैं क्यों आते हैं कि पता नहीं। तो जितने ये कर्म किए हमने वो सब इसमें फीड है, जैसे आपके हार्ड डिस्क में फीड होते हैं ना, ऐसे ये बॉडी में फीड है, और जितनी इच्छाएं करी थी वो इसमें। तो इस पर महासरस्वती वंदना करते हैं आप महासरस्वती। ये जब इस नाड़ी पे ठंडक आए और वंदना स्तुति चल रही हो तो समझिए कि वंदना जी का आशीर्वाद आपको मिला, सरस्वती का। अगर इस हाथ में ठंडक नहीं आई तो नहीं मिला। प्रैक्टिकल है, पॉजिटिव एजेट जो हमारे अंदर एनर्जी होती है वो कूल में आएगी, ठंडा, और निगेटिव जो आएगी वो हॉट में आएगी। ये दो ही लक्षण है इसके, या तो बिल्कुल गर्म हीट और या कूल। कूल जो है वो पॉजिटिव है और हीट जो निगेटिव है। ये आपके सामने आ जाए, ये साइंटिफिक प्रूफ होगा। तो ये बीच की जो तीसरी नाड़ी है ये किसी बिरले इंसान की चलती है, लाखों में किसी एक की। इसको बोलते हैं वर्तमान महालक्ष्मी, अल लदीना अल सिरत और अल सिरत। ये तीसरी नाड़ी जो है ये वर्तमान की है। जो इंसान वर्तमान में रहता है उसे कोई बीमारी जीवन में नहीं आती, कभी भी नहीं आएगी। और जो पीछे आगे चलता है, पैसा कितना ही होगा उसके पास लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि शरीर को स्वस्थ अब ये चीज करेगी। इसको आप उर्दू में रूहानी बोलते हैं और इंग्लिश में पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं और संस्कृत में कुंडलनी बोलते हैं। कुंडलनी, एक कुंडली होती है, कुंडलनी होती है, दोनों में अंतर है। तो ये 3.5 चक्र में होती है और 3.5 साल तक जब बच्चा होता है तब तक ये उसके शरीर में पूरा काम करती रहती है। और जब देखा तालू बंद हो जाता है तो कनेक्शन खत्म। एक कनेक्शन तब हुआ था जब जन्म लिया, नाल काट दी थी, और दूसरा कनेक्शन जब तालू बंद हुआ लप लप करना तो बिल्कुल ही बंद। अब इसको जोड़ने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब जगह जाते हैं, को जोड़ने वाला कोई नहीं। ये आज जुड़ेगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो जुड़ेगा, नहीं होगी तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती नहीं होगी। आप अपनी मां से मिलना चाहेंगे तो तुरंत मिलेगी, अगर मां को ही आप इज्जत नहीं देंगे तो क्यों मिलेगी? ये आपकी मदर है। तो पहले पे आज तक सभी लोग बाहर पूजा करते आए हैं आध्यात्म की, अब अंदर करनी है। अगर पहले पे जो है ये जब ऊपर उठती है तो 35 कोटि देवताओं को आपके शरीर के अंदर जागरूक कर देती है। पहले पे गणेश सबसे पहले पूजे जाते हैं, उधर हसन और हुसैन को मानते हैं, सभी मानते हैं, पहले उसी का उपासना करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन करते क्यों ये कोई नहीं बताएगा। इसलिए करते हैं कि ये शक्ति प्रसन्न हो जाए और हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर दे बिना डॉक्टर के, हमारी पढ़ाई को ठीक कर दे, जो पढ़े वो फीड हो जाए। तो इसमें 4 गुण होते हैं, जिस इंसान में 4 गुण होते हैं उसको कोई भी टैबलेट की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी इंसान हो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, और जिसके पास ये पावर होगी भविष्य में, वही पैसे का भी भोग करेगा और जीवन का भी भोग करेगा। अगर ये चीज नहीं हुई तो बड़ा मुश्किल है आगे जीवन को चलाना, क्योंकि आजकल तरह तरह के लोग आ रहे हैं जिनका
निवारण भी नहीं है, ऐसे रोग लग रहे हैं लोगों को। तो इसमें 4 गुण होते हैं, पवित्रता, अबोधिता, सुबुद्धि और भोलापन। 4 गुण जिस बच्चे में या बड़े आदमी में या मां बहन में होंगे, उनके हाथ की रोटी से, उनके साथ बैठने से 50% फायदा होगा आपको, क्योंकि आपका शरीर एकदम प्योर हो जाता है, शुद्ध। तो इसके कमजोर पड़ने से ही प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, बहुत सी मां बहनों को लिकोरिया की होती है। ये सब बीमारी यहां से चलती है। जब हम इस कुंडली के खिलाफ काम करेंगे तो हमारे शरीर में बीमारी आएगी, कोई रोक नहीं सकता माई का लाल। अगर इसके विरोध में कोई काम किया तो परेशानी आती है। अब ये उजागर कर दिया, पहले हम नहीं बताते थे लेकिन अब बता रहे हैं। तो इसके ठीक करेगी, पृथ्वी तत्व से ये ठीक होता है। अगर मूलाधार कमजोर है, बच्चे का कमजोर है, पढ़ाई में नहीं चलेगा, खूब मेहनत करेगा बेचारा, नहीं चल सकता। बड़ा आदमी होगा तो उसको तकलीफ ऐसी होगी, पाइल्स की बीमारी हो जाएगी, दुनिया दवाई खाती है। पाइल्स की बीमारी को आप पृथ्वी तत्व से और कैंडल से ठीक कर सकते हैं। और इसके ऊपर जब चलते हैं तो दूसरा सिस्टम जो है हमारा, ये ब्रह्मा जी का है, हजरत अली साहब, दोनों एक ही थे, अलग कुछ नहीं था। जो उन्होंने कार्य किया आज संसार में कोई नहीं करता है। तो ये कमजोर पड़ने से ही बच्चा शरारती होता है और बड़ा आदमी बीपी हाई का पेशेंट हो जाता है और गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। बड़ा आदमी मर्डर भी कर देता है, क्योंकि उसको गुस्सा आया तो फिर सोचता नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बदल लेके छोड़ूंगा, पीछे हटूंगा नहीं। और उसके बाद बेचारे बड़े बड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन जेल में पहुंच जाते हैं। वहां मैं प्रोग्राम लेता हूं हर संडे, पूरे इंडिया की जेल मेरे पास है। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को दी जाए, बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो समाज अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो जाएगा तो देश अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नींव तो आप ही हैं। और इसके जैसे ये पार करेगी तो कैसी भी बच्चा शरारती करता है, कैसी शुगर हो, कैसी भी, अपने आप डाउन हो जाएगी। 1 हफ्ते 15 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा। और तीसरा जो है ये नाभि का है, जिनका ये कमजोर पड़ जाता है, ऐसे पति पत्नी में प्यार नहीं मिलेगा, भाई भाई में प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई बहन में प्यार नहीं मिलेगा। ये है वो लक्ष्मी तत्व। आज ये हमारे पूरे देश का क्या संसार का डिस्टर्ब है, उसमें बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज नहीं। और जिस बच्चे का ये कमजोर पड़ जाता है उसका डाइजेशन कभी ठीक नहीं रहेगा। फेस से पता लग जाता है बच्चे का, फेस बोलता है। बहुत से डॉक्टर देखेंगे वो फेस से जजमेंट कर देते हैं क्या तकलीफ है, क्योंकि सारी तकलीफ फेस पे आ जाती है। तो ये धर्म का स्थान है। जो लोग हद से ज्यादा गुरु बना के घूमते हैं, ये मेरे गुरुजी, वो मेरे गुरुजी, 100% पेट की तकलीफ मिलेगी। और उसके लिए वो तंबाकू खाते हैं, कोई छुप के खाता है, कोई उजागर खाता है, ड्रिंक करते हैं मजबूरी में, और फिर पथरी बनती है। और पथरी एक बार नहीं बनती, कई बार बनती है। लेकिन अगर ये ठीक है और आप स्वयं गुरु हैं स्वयं के, तो आपको कभी पथरी बन नहीं सकती, कभी भी। ये नई चीज है। और इसके ऊपर जो है ये दूसरा चौथा चक्र है, जिससे बच्चे का कमजोर होगा वो बहुत डरपोक होगा। प्रिंसिपल साहब कुछ पूछेंगे तो कुछ और ही और बताएगा, असलियत नहीं बता पाएगा। कोर्ट में जज के सामने चले जाते हैं तो आदमी सच नहीं बोल सकता। ये यहां से है। जिन लोगों का ये कमजोर है उनको डिप्रेशन 100% हो जाता है। वो बेचारे बोलते कुछ नहीं, सहमे सहमे रहते हैं। और इसके ऊपर ये वायु का तत्व है। अगर वायु की कमजोरी पड़ेगी तो तुरंत हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, और उससे हमें लंग्स की भी बीमारी आ जाती है। मां बहनों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन जैसे ही पार करेगी पॉजिटिव एनर्जी, तुरंत चेंज आएगा। और पांचवा जो है ये प्रेम है। आप कभी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जो आदमी प्रेम से नहीं बात करता उसको गले की परेशानी रहती है। जो हद से ज्यादा दबा कर रखता है, बहुत सी स्त्री होते हैं जो आदमी को दबाती हैं तो उनको भी गले की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, थायराइड, दुनिया भर का झंझट। लेकिन जो इंसान प्रेम से बात करता है, आप कभी देख लीजिए उसको गले की बीमारी नहीं आएगी। जो गलत मंत्र का जाप करता उसको भी गले का कैंसर आता है। मंत्र वो लीजिए जिसकी आवश्यकता है।
जो शरीर में कमजोर है चीज वो पता लग जाएगी। आपके फिंगर देख रही है, ये फिंगर बता देंगे आपको, ये एक्सरा है। अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये फिंगर आपका एक्सरा कर देगी कि गलत मैं कहां हूं और क्या करना चाहिए, अपने आप नॉलेज आएगी। तो ये हमारा राधा कृष्ण का चक्र। अल्लाह अकबर करते हैं बहुत सारे लोग, किसी को नहीं पता अल्लाह अकबर क्यों करते हैं, किसी को नहीं पता, पूरे वर्ल्ड में नहीं पता किसी को। अल्लाह अकबर का मतलब है कि तेरे से महान कोई नहीं, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं मानता हूं। लेकिन जब हम उस तरफ नहीं जाते हैं तो ये साक्षी भाव है। कृष्ण भगवान के बारे में नाम दुनिया लेती है, राधे 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 कृष्ण कृष्ण, एक इंसान को पता नहीं, बस लेते हैं। फिर मैं कहता हूं तंबाकू क्यों खा रहे हो जी? महाराज जी तंबाकू कहां? मथुरा वृंदावन की बात कर रहा हूं। वहां गए, एक वट वृक्ष वट पंछी था, मैंने कहा क्या है? राधा जी की शादी हुई। मगर हम भी देखते हैं हाँ हुई। तो हम इस पे ही पहचानते हैं हर चीज को। अगर ये आती है तो यस, और ये नहीं आई तो नो, गलत। यस और नो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी से जजमेंट कर लोगे। जहां पढ़ाई बिल्कुल बंद हो जाए, समझ नहीं आवे, वहां इसको इस्तेमाल कर लेना। आप देखना 100 नंबर का आता है, उसमें खेल खेल जाओगे आप। और इसके ऊपर ये हमारा क्षमा का स्थान, जीसस क्राइस्ट, महावीर जी और महात्मा बुद्ध सभी एक थे, उन्हें क्षमा की बात की थी। ये जो टीका लगा रखा है, मैंने भी लगाया, आपने भी लगा रखा है, मेरा शायद अलग है, आपका अलग है। अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, हैं? भाई एक ही सवाल डाल रहा हूं, ये टीका कौन सी फिंगर से लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और इसका फायदा क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है ये आपका, मेरा भी आइडेंटिटी कार्ड है। हाँ, बिना आइडेंटिटी कार्ड के आप घुस नहीं सकते कि स्कूल में, हर एक के गले में रहता है। ये आध्यात्म का आइडेंटिटी कार्ड है। बताएं टीका क्यों लगाते? कोई भी बताए, लाइव जा रहा है, पूरे संसार से सवाल है, किसी एक से नहीं है। क्योंकि आध्यात्म का पक्का गुरु कच्चा नहीं हूं, कपड़े आप जैसे हैं, अंदर से कुछ अलग। क्यों लगाते हैं, कौन सी फिंगर से लगाते हैं, बताएं, ऊंचा हाथ करके दिखाएं ताकि मुझे पता लगे। कोई आगे देखे, कोई पीछे। भाई मैं तो अभी तो हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, तो मुस्लिम छेड़ा ही नहीं है। जब मैं मुस्लिम को छेड़ूंगा तो वो भी जवाब नहीं देंगे, है ही नहीं उनके पास जवाब। इसी फिंगर से लगाते हैं, तो 5 उंगली है, किसी से लगा लो, दिक्कत है कुछ? इससे भी तो लगा सकते हैं, क्यों? कोई साइंटिफिक प्रूफ है? ये सब बता रहे हैं। इस वाले फिंगर से लगाते हैं। हाँ बताएं। इस वाले आ जाएं, आप इधर ही आ जाएं, ठीक है, क्योंकि लाइव जा रहा है, पूरा संसार देख रहा है। ओके। और आपके पास इतना ज्ञान है तो दुनिया को फायदा होगा। ये पहला कॉलेज है आपका भारतवर्ष में जहां ये गुरुजी हमारे आए हैं, नहीं तो आते नहीं है जनरली। इस वाले फिंगर से लगाते हैं और आज्ञा चक्र को सही करने के लिए लगाते हैं। सही करने के लिए लगाते यस हैं। सर, उससे आज्ञा चक्र हमारा सही रहता है, सही रहता है। हमारा मन भी सही रहता है, संतुलन बना रहता है पूरी बॉडी का, सब कुछ कार्य सही होता है। कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं सर। यहाँ लगाते हैं। यस सर। ये जी जी। तो ये तो हमारी जो भाभी जी है ये सहयोग कर दी है, इसमें जुड़ी हुई है भाभी जी हमारी। कौन से हैं? वो घर पे ही है ना, मतलब। अच्छा, घर पे। जी जी। सहारनपुर जो सेंटर है इसका, हाँ। मैं वहां गया था उनके साथ एक बार। वो परमानेंट डेली करते हैं, लेकिन वो बाहर रहती हैं गाजियाबाद में, वहीं पे जॉब करती है। अच्छा अच्छा। जी जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सोनू धीमान है, पिलखनी से। सोनू धीमान। सोनू जी। देखिए, सोनू जी ने बताया तो ठीक है, लेकिन यहां में और यहां में अंतर आ रहा है, शायद आधा इंच का फर्क होगा। मैं कह रहा हूं यहां लगना चाहिए, ये कह रहे हैं यहां लगना चाहिए, और इसी उंगली से लगना चाहिए, है? और ये कह रहे शांति पड़ती है। लेकिन जब मैं बीपी चेक करता हूं तो विचार बोलते हैं, बढ़ता है लेवल, घटता नहीं। क्योंकि मुझे भी आता था पहले, मैंने खुद को चेक किया। सहयोग में मास्टरी हजारों में से कोई 2 या 4 ही करते हैं, आती तो दुनिया।
जब हम यहाँ आए थे तो कोई इधर देखता था, कोई तंबाकू खाता था, तो मैं सोचता था ये सहयोगी है, नकली है। तो मैं सोचता था यहां भी आकर के हम फंस गए हैं शायद, क्योंकि बहुत सारी जगह गया, मस्जिद में नमाज पढ़ी, ब्रह्म कुमारी क्या, स्वामी क्या, कोई इंडिया का कोई गुरु नहीं छोड़ा, बचपन से शौक था। और श्री माता जी निर्मला देवी को भी चेक किया कि ये नकली है या असली है। 3 साल लग गए भाई, लेकिन अब डर नहीं है। ये हमारा हंसा चक्र है, ये आज्ञा चक्र यहां है, दोनों नाड़ी क्रॉस हो रही है आपके पीछे, देखिए दोनों नाड़ी क्रॉस हो रही है। और क्रॉस बहुत सारे क्रिश्चियन होते हैं, कोई है आप में से कोई बताए कर, कोई भी क्रिश्चियन हो तो क्यों होता है? क्रॉस का मतलब है इस दुनिया से मेरा संबंध नहीं है, लेकिन साक्षी भाव में है। क्रॉस का मतलब ये दुनियादारी को छोड़ रहा हूं। तो ये जो आज्ञा चक्र है, ये बिंदी तभी लगानी चाहिए, मैं टीका नहीं लगाता था, अब लगाना शुरू किया जब मेरे अंदर वो गुण आ गया। मुझे पहले शर्म लगती थी कि मैंने टीका लगाया, तो मैंने पढ़ लिया था एक किताब में कि जो टीका लगाते हैं उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। मैंने कहा मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो फिर नहीं लगाऊं, तो लगाया नहीं मैंने। जब तक गुस्सा आया तो लगाया नहीं, क्योंकि जवाब कौन देगा? जो जानता है, आज जैसा 1-2 भी पकड़ लेगा तो मेरी रेल बना देगा। लेकिन जब गुस्सा समाप्त हो गया तब लगाना शुरू किया। इस फिंगर से मतलब है ये आज्ञा चक्र के फिंगर है। ये गणेश जी का स्थान है, हाथ में भी आ रहा, पैरों में भी है। ये गणेश के खिलाफ काम करते ही, हुसैन के खिलाफ काम करते ही यहां पेन शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा जी के खिलाफ इसमें सरस्वती, कृष्ण भगवान के इसमें लक्ष्मी, के इसमें फातिमा, हनुमान जी, जुबरोसा और शिव। अगर किसी को हार्ट अटैक होगा, जैसे हम बात करेंगे तुरंत हमें हो जाता है, तुरंत मिनटों में काम शुरू होता है, क्यों? ट्रांसफॉर्म होता है। हमारी बॉडी जो है, जैसे सफेद कपड़ा होता है, उसमें जरा सा दाग आ जाए तो दूर से चमकता है, लेकिन कलर कपड़े में नहीं चमकता है। ऐसे ही जब ये एनर्जी बार बार ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, तो ये शरीर को धो देती है। और फिर हम दूसरे को परख लेते हैं, बिना थर्मामीटर लगाए ये पता लग जाता है कि इसको कौन सी दवाई खाता है। और फिर हम उससे बात करते हैं, बाबूजी ये दवाई आप लेते हो या तकलीफ है? कहा हाँ लेता हूं। मैंने कहा हम ऐसा फॉर्मूला बताएंगे कि ये दवाई छूट जाएगी। फिर वो हमारे पीछे लगता है, फिर हम बताते नहीं जल्दी से, क्योंकि हमारा क्लाइंट है वो। जब तसल्ली से चाय पिलाएगा तब बात करेंगे, क्योंकि फीस से लेते नहीं, पर इज्जत भी तो चाहिए ना, प्यार की, तब बताते हैं। तो यहीं तक ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने से आजकल लोगों को नस ब्लॉक हो रही है, जिसको ब्लॉकेज बोलते हैं, माइंड में ट्यूमर बन गया है। किसी को नहीं पता क्यों बन रहा है, क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते हैं, हद से ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने से परेशानी बढ़ती है। जब तक ये तीसरी नाड़ी कोई चालू नहीं करेगा इसको, तब तक ध्यान लगाने से फायदा नहीं होगा, परेशानी बढ़ती है। ध्यान नहीं लगाना, ध्यान लग जाएगा अपने आप उठेंगे तब भी ध्यान लगेगा, आप सोएंगे तब भी ध्यान लगेगा, अपने आप लगेगा। एक काम करना और एक काम कराना, दोनों में अंतर होता है। तो ये हमारा यहीं तक ध्यान है। 7वां स्थान जो है ये आदि शक्ति का है, जो पहले युगों में पार्वती आई, सीता आई, वैष्णो देवी आई, फातिमा आई, मदर मैरी बन करके आई। चोला बदला है, शक्ति वही है, केवल चेंज करते हैं। और आज इनके स्थान पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जवाब हमें देना पड़ेगा। इन्होंने शरीर छोड़ दिया, ये कैसे जवाब देंगे? तो हम इसकी संतान है, अब हम जवाब देते हैं। और ये अंदर की चीज है। तो इसमें आपका कोई भी मन में शंका आए, अभी आया पूछ लेना, क्योंकि मैं 2 मिनट दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर सेशन पूरा कर दूंगा। बताने के लिए बहुत कुछ है। किसी का कोई सवाल हो, किसी भी टीचर का हो, किसी का भी हो दुनिया में, वो पूछ सकता है। मेरे चैनल पे कमेंट्स आ रहे होंगे तो उनका जवाब मैं दे दूंगा। तो अब मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं, ठीक है? आपके बॉडी का एक्सरा खुद करेंगे आप, डॉक्टर की जरूरत नहीं। दोनों हाथ खोल लीजिए, आराम से बैठ जाइए।
जो बैठे हैं वो ऐसे ही बैठे रहे, और जो जूता पहने बड़े लोग अगर धरती का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एक पृथ्वी तत्व, यहां तक की बीमारी आज के बाद पृथ्वी लेगी, यहां से आधी ऊपर की आकाश लेगा। 5 तत्व टैबलेट का काम करेंगे, कोई दवाई नहीं दी जाएगी, इलाज गारंटी का होगा, कोर्ट के पेपर पे लिख के दे दूंगा, लेकिन दवाई दूंगा और पैसे लूंगा तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा, न गारंटी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो दवाई ऐसी आ रही है, मिक्स है, परसेंटेज किसी को पता नहीं, बनाते हैं और आगे भेज देते हैं, तो दवाई खा खा कर भी कोई सही नहीं हो रहा। तो अब 5 तत्व जो है फ्री हैं, और 5 जो है वो टैबलेट का काम करेंगे। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, अब आसान क्रिया कराऊं जो कठिन कराऊं? है कठिन में पौना घंटा लगेगा, 45 मिनट लग जाएंगे। गुरुजी भी खड़े हैं सब, तो इसलिए शॉर्टकट कराता हूं। ठीक है, आसान वाली ले लेता हूं, बच्चे इनको आसानी, ठीक है, जब IAS IPS बैठते तब कठिन कराता हूं मैं, दबा के कठिन कराता हूं, ऐसी कठिन कराता हूं कॉपी पेंसिल लेके पीछे पड़ते हैं मेरे। मैं बहुत अंदर से कलाकार हूं, यहां बच्चे हैं, इनसे क्या करूंगा? किसान और बच्चे और जवान से ज्यादा नहीं करता हूं, जहां बड़े हाई फाई मिलते हैं, इंजीनियर डॉक्टर, तब लेता हूं। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, और ध्यान नहीं लगाना, केवल इबादत प्रार्थना करनी है। भगवान कहें, खुदा कहें, धरती मां कहें, आकाश कहें, वो आपकी मर्जी है। शिव जी कहें, हनुमान जी कहें, सब चलता है, वो सारे अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पृथ्वी को इस्तेमाल करेंगे। तो जो खड़े हैं वो धरती की तरफ हाथ लटका देंगे, और जो बैठे हैं वो धरती पर हाथ रख लेंगे, और धरती मां का मंत्र लेंगे। यहां पे इबादत धरती मां से करनी है। मस्जिद में जाएं, मस्जिद में कहीं भी जाएं, मां धरती पर मत्था जरूर टेकते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो दोनों हाथ धरती पे रख के भगवान कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे देवी शक्ति कहें, जो मर्जी कहें, आंख बंद करके और पूरे हृदय से मांगे कि हे धरती मां, हमारे शरीर के आधी परेशानी, शरीर की आधे भाग की परेशानी अपने में समा लीजिए। हमें गणेश का गुण दीजिए, हुसैन का दीजिए, ब्रह्मा जी का गुण दीजिए, और लक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, दिमाग हमारा संतुलन में रहे, और गुरुजन की हम सेवा करें, और गुरुजन हमसे प्यार करें। ये गुण हमें दीजिए। पवित्रता दीजिए, जिससे हम समाज में जाएं तो पवित्रता फैल जाए, अश्लीलता समाप्त हो जाए। और यहां मंत्र भी ले लेंगे, वो मैं आपके सामने लूंगा। धरती मां का मंत्र लेंगे, ओम त्वमेव साक्षात, दोबारा लूंगा, पहले बोल रहा हूं, सुन लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री कुंडली मां नमो नमः। जो आपके अंदर है उसी का नाम ले रहे हैं, सबके अंदर है। अब मेरे साथ सब लेंगे, ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री कुंडली मां नमो नमः। और पूरे हृदय से कहें कि हे धरती मां, हमारे अंदर की किसी भी तरह की कमी है, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, इन सब विकारों को अपने में समा, हमें सुबुद्धि दीजिए, शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा के कायदे कानून को हम ब्रह्म शक्ति से पहचान, क्या सत्य है और क्या झूठ है।
जैसे आप मांग रहे हैं तो धरती में आपके शरीर की गर्मी को खींच रही है, कोई भी तकलीफ है उसको ले रही है। अब दोनों हाथ सामने कर लेंगे, घुटने पर रख लें दोनों हाथ, और अब हम आकाश को देखते हुए ऊपर और उससे इबादत करें कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला हमारे आधे भाग के शरीर के जितनी भी परेशानी है, दोष है, इन सबको अपने से ठीक कर दीजिए। आकाश की तरफ देखते हुए मांग रहे हैं और यहां आकाश का ही मंत्र लेंगे। इबादत कर रहे हैं, मंत्र लें, बातें की। जिनको नहीं आता मंत्र तो इबादत से प्रार्थना से भी काम होगा। ओम त्वमेव साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री कुंडली मानो नमः। और पूरे हृदय से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला हमारे ऊपरी भाग के जो भी दोष है, परेशानी है, उन सब को अपने से शुद्ध कर दीजिए, पाक कर दीजिए। और अपने दोनों हाथों पे देखिए कि अब दोनों हाथों में ठंडा चल रहा है या एक में गर्म एक में ठंडा है। दोनों हाथों में ठंडा है तो समझिए निरोगा शरीर है। अगर एक में गर्म एक में ठंडा है तो समझिए शरीर में कोई तकलीफ है, ये पहचान है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाएंगे, ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला, क्या यही तेरे प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है? क्या यही रूह है? क्या यही भविष्य में हर बीमारी की दवा होगी? क्या यही शिव शक्ति है? अगर पूछने से हाथों से बढ़ता है ठंडा तो ये विटनेस है, गवाही है कि यही कार्य करेगी, यही है। क्या मक्का मदीना अमरनाथ में यही शक्ति है? दोनों एक ही है, अलग नहीं है, बस बिल्डिंग पे फर्क है। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिनको एक हाथ में कौन से में गर्म आया, मैं उसे बदल दूंगा ताकि आप ये ना कहें कि कथासी करके चले गए। जिसको दाएं हाथ में गर्म आया या बाएं में, वो हाथ ऊपर कर दे। अब जिसमें गर्म आया है, बाएं हाथ में गर्म आया है, तो बाएं हाथ सामने कर ले। पहले बाएं को ठीक कर रहा हूं, पहले बाएं को बदल रहा हूं। बाएं हाथ में जिसको गर्म आया है वो बाएं हाथ सामने करे और दाएं हाथ धरती पर रख ले। दाएं हाथ धरती पे, सीधा हाथ। उल्टा हाथ जिसमें गर्म आया उल्टे में, तो उल्टा हाथ सामने करे, नीचे कर रहे मेरे हाथ की तरफ, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड सामने रहेगा, और दाएं हाथ धरती की तरफ। जो खड़े हैं वो भी बदल सकते हैं। दाएं हाथ को धरती पर रख के और बाएं हाथ से अपनी हथेली पर देखिए और दिल से कह दीजिए, ये धरती मां मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दो। हे धरती मां मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र कर दो, पाक कर दो। अब बाएं हाथ पे देखिए, मानते तुरंत चेंज होगा। पहले जो गर्म था अब ठंडा हो जाएगा। लगा फर्क? सच है। अब जिसको दाएं पे गर्म आया उसको बदल देता हूं। जिसको दाएं पे गर्म आया दाएं को सामने कर लो और बायां आकाश की तरफ, क्योंकि ये सूर्य दायां ऐसे सामने देखो, इस तरह से मेरा हाथ देख लो, इस तरह से रखना है, ऊपर नहीं करना भाई, यहां रखना है। फिर काहे का सहयोग है, तकलीफ हुई। दायां सामने करके बायां आकाश की तरफ।
और 2 मिनट के लिए हाथ ऊपर नहीं करना, नीचे करना, यहां ये जैसे मेरा लगा हुआ है ऐसे ये। अब 2 मिनट के लिए फिर कह दो कि भगवान मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जो करता है तू ही करता है। अल्लाह मियां जो करता है तू ही करता है, मैं कुछ भी नहीं करती हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मुझे सुबुद्धि दीजिए जिससे मैं अच्छे काम करूं और सभी गुरुजन परिवार के लोग प्यार करें, ऐसा मुझे शुद्ध कर्म दीजिए, सुबुद्धि दीजिए। अब दाएं हाथ पे देखिए, हथेली पे देखिए, हथेली पे आएगा ठंडा, दाएं हथेली पे आएगा, है झूठ तो नहीं है। नीचे कर लीजिए, जिनको 20 साल की सजा हुई उनको भी आता है, क्योंकि सदाबहार चल रही है, सतयुग का समय चल रहा है, कलयुग नहीं है, तुरंत होता तुरंत, बस इच्छा होनी चाहिए। करना क्या है, सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए धरती मां को प्रणाम करके और 2 मिनट के लिए हाथ खोल दीजिए दोनों ऐसे, चारपाई से बैठते ही उठते ही तुरंत कि मां आशीर्वाद दो, आज की दिनचर्या अच्छी हो, जहां जहां अच्छा हो जाए और मेरी पढ़ाई हो और मेरे गुरुजन अच्छे हो जाए। जैसे ही दोनों हाथ पे ठंडा आया, आशीर्वाद डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं। फिर जो भी काम करना करिए। शाम को जब सोए तब कह दीजिए कि मैं योग निद्रा में सोऊं, गंदे सपने नहीं दिखाई दे मुझे किसी भी तरह के। तो आप देखिए जैसे ही आप सोएंगे इतनी बढ़िया नींद आएगी, फर्राटे की। जिनको नींद नहीं आती है वो थोड़ा सा बर्फ लीवर पर रखेंगे, नींद फर्राटे की आती है। बिना दवाई के सुला देता हूं, हाथ लगा के भी सुला देता हूं और घर पे मंत्र से भी सुल जाता है। ठीक है, तो आपका मन में कोई भी शंका थी, मैंने सेशन पूरा किया, बताने के लिए बहुत कुछ होता है, कहीं कुछ चेंज करता हूं, जिस चीज की जरूरत होती है उसी की। और जब पढ़ाई करने के बैठे तो तब एक बात सरस्वती का मंत्र लीजिए, क्या? ओम त्वमेव साक्षात श्री सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री कुंडलिनी नमो नमः। और फिर पढ़ाई शुरू कीजिए, देखिए मेमोरी कैसे चलती है फिर हवा की तरह। ठीक है, बाकी कोई भी सवाल हो, सतयुग टीवी चैनल यूट्यूब पे चलता है, उस पर आप कमेंट्स डाल सकते हैं। और मैं अकेले से तो नहीं मिलता हूं, 2 से 4 से, जहां 1000 आदमी होते हैं मैं चल के आता हूं और अपने पैसे से चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूरी टीम सब अपने पैसे पे है, किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं है। जिस दिन चार्ज लूंगा उस दिन ये बदल नहीं सकता, मैं गर्म को ठंडा नहीं कर सकता, खत्म, क्योंकि ये पैसे पे नहीं चलता। ठीक है, तो आज मैं 2 मिनट के लिए प्रेयर कर दें पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब मौके पे आप बढ़िया हैं। दोनों हाथ खोल के पूरे हृदय से मांगना है कि हे परमपिता परमात्मा, हमने जाना है आप संसार में शरीर धारण कर चुके हैं मां के रूप में, हमारे साथ जन्मों से आत्मा के रूप में मौजूद हैं, जो आज हमें आशीर्वाद रहमत मिली है उसके लिए दिल से आभारी हैं। हम सबकी दिल से प्रार्थना है हर मनुष्य के दिल में प्रेम हो, प्रत्येक परिवार में सुख शांति अमन हो, झूठे गुरुओं का, तांत्रिक मांत्रिक भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट नेता का पर्दा फांस हो, भारत सरकार में सत्य की स्थापना हो, पंचायत सरकार में सत्य की स्थापना हो, हमारे विद्यालय का परिणाम सबसे अच्छा हो, हमारे विद्यालय के टीचर उनके परिवार सभी अच्छे हों, हमारे विद्यालय का हमेशा परिणाम उन्नति के पथ पर रहे, पूरे संसार में सतयुग स्थापित हो, बिना दवाई बिना पैसे के 5 तत्वों से
हर बीमारी परेशानी हर इंसान की दूर हो। हमारी दिल से इबादत है, प्रार्थना है, स्वीकार कीजिए। भगवान हमारी विनती को स्वीकार कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम, सलाम और नमस्कार। का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है और वो सब जानकारी आपको मिली है जो आज तक शायद नहीं मिली थी। ये किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, ये मानवता से संबंधित है। कोई भी धर्म ये सोच ले कि ये हमारे से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इस संस्था से पिछले 4-5 साल से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि हम मेले में हमारा भी कैंप लगता है चिलकाना, और जो मुख्य कैंप हमारा होता था उसके पास ही संस्था का कैंप लगता था। और हमारे 2-3 साथी यहाँ हैं, ये है और दूसरे भाई हैं, तो वहाँ हम लोग रहा करते थे और बड़ी चर्चा हुआ करती थी अध्यात्म के बारे में जो है। तो वो सभी चीज जो है इस तरीके से लेना जो न्यूज़पेपर में कुछ 4-5 दिन पहले जब मेरे पास सूचना आई, हमारे स्थानीय मंत्री हमारे पास आए तो उन्होंने बच्चों की संख्या बताया, कम आ रही मैंने थी स्टेज पे स्वीकार कर लिया। तो आप एक ना एक बार माइक लेकर के खड़ा ना डाइस के पास ताकि मैं आपको किसी तरह की गलत फहमी आपके अंदर हो। सवाल हो तो पूछो। जो भी आपको बताया गया, मैं समझता हूँ कि ये आपकी इच्छा है, कोई दबाव नहीं हुआ करता। हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हों। अब आप इसका लाभ उठाना चाहेंगे तो लाभ उठा पाएंगे, और मैं समझता हूं कि अगर अच्छी बात कहीं भी किसी भी तरीके से मिल जाए उसको ग्रहण करना चाहिए। आज समाज के अंदर बहुत सारे पाखंड फैले हुए हैं, बहुत सारे गुरु जैसे बताया है, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, हर संप्रदाय में कोई ना कोई इस तरह के लोग होते हैं जो अपने धर्म के अपने बारे में बताते हैं और दूसरे को गलत सिद्ध करना चाहते हैं। कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। अगर आदमी सही है, हम सही है और हम सकारात्मक विचार ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर हमारी सोच गलत होगी, हमारी जो निगेटिव सोच होगी, तो कितना भी अच्छा कार्य हमारे सामने आ जाए तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा पूरी संस्था का और बंसल साहब का कि आप सुबह ही, क्योंकि मैंने कहा था कि 8 बजे के बाद हमारे बच्चे जो है वो क्लासरूम में चले जाते हैं और फिर दोबारा आना, धूप का मामला ऐसा ही है, तो आप बिल्कुल समय से पहले यहाँ पर आए हैं। सहारनपुर आप आए हुए थे और ये 3 दिन तक सहारनपुर में रहेंगे जैसा मुझे बताया गया था पहले, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर के वहां बच्चों को सहज योग के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमें जो जानकारी मिली है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बिल्कुल नई है, और कोई भी नई चीज हो तो उसे सोच समझ करके ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, तो आज मुझे ये ग्रहण करने में कोई जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। आप भी जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। हिंदुओं में एक कहा जाता है कि सुबह, जैसे कि बंसल जी ने बताया कि सुबह उठ कर जैसे ही आप उठते हैं, चारपाई से उठते हैं, तो 3 बार आपको पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, उसका स्पर्श करना चाहिए। ये बात आपने बंसल जी आपने बताई है। हमारे कई गुरु हैं जिनसे हम संबंधित है, तो उन्होंने भी हमें यही बताया है कि इस संसार में पृथ्वी से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप पहला पैर धरती पर रख रहे हैं तो उससे पहले आप पृथ्वी को प्रणाम करें। हिंदुओं में ये है, और जो मानते हो मानते, जो नहीं मानते नहीं सही, वो तो कोई दबाव तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग, आपका दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे गुरुजी ने बताया था, बंसल जी, मैंने जो 3 बार बताया, उन्होंने बताया था हमें, सहारनपुर के हमारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, वो हमारे यहाँ साल भर में एक बार आते हैं जुलाई में, 1 जुलाई को हवन करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि 5 बार पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। अब उनकी थ्योरी क्या होगी, कहाँ उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन करना चाहिए। उससे आपको कोई नुकसान तो होना नहीं है, 1 सेकंड लगनी है, करोगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा।
मैं संस्था के सभी जो जिम्मेदार और वहाँ, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा इनके YouTube चैनल पर चल रहा है, ये यहाँ पे सहयोग के नाम से पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ भी ये लोग देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका भी फोटो वहाँ पहुंच रहा होगा, आपके कॉलेज का भी पहुंच रहा होगा, और ये जो जानकारी है ये सब जगह पहुंच रही होगी, और उत्तम जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी है। मैं पूरी संस्था के सभी जिम्मेदार जो लोग यहाँ आए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, कॉलेज की ओर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी प्रिंसिपल साहब ने 5 बार प्रणाम करने के लिए कहा, जो गुरुजी आते उन्होंने बताया, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे 5 टाइम नमाज पढ़ते और 5 टाइम मत्थे को जमीन पे टेकते, लगाते नहीं लगाते हैं? उनको नहीं पता क्यों लगाते हैं, मैं बता देता हूं। 5 तत्वों को आप प्रणाम करते हैं। अल्लाह ऊपर तो ऊपर देख के करते हैं। मैंने ज्यादा नहीं बोला, दूसरे कॉलेज में बोलूंगा कि कौन सी उंगली कान में डालते हैं कौन सी नहीं, क्योंकि वहां में कृष्ण भगवान को और पैगंबर साहब को सिद्ध करूंगा साइंटिफिक। ये नहीं है खोज, और मुझे फुल नॉलेज लेके तब खड़ा हुआ हूं, वैसे नहीं है। तो 5 बार नमाज का मतलब है 5 तत्वों को वो प्रणाम करते हैं, सजदा करते हैं। हम 5 बार प्रणाम करते हैं। धरती से निकलती है बहुत सारी चीज, और अगर इस माथे को किसी को माइग्रेन है, अगर 5 मिनट इस धरती पे रख लिया और कह दिया कि धरती मां मेरे सर के दर्द को खींच ले, तो मैं गारंटी देता हूं उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये नई चीज है, नई खोज है, फ्री है, कदर बहुत कम लोग करते हैं। सहयोग में तो बहुत दुनिया आती है, फायदा सबको होता है, लेकिन मास्टरी कोई कोई करता है, क्योंकि इसमें सच बोलना, सच पे चलना और सच्चाई का साथ देना, चाहे भाई क्यों ना हो, बड़ा मुश्किल है। आदमी कंप्रोमाइज कर जाता है, अरे भाई है, गलत हो रहा, कोई बातें मुझे ऐसी कि हम यहां करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि कितने भी ऋषि मुनि आए, उन्होंने गलत को हाँ नहीं किया। गुरु नानक देव ने गलत को हाँ नहीं किया। गलत करते ही ये गर्म हो जाता है मेरा, तुरंत इमीडिएट ऐसे। ठीक है, तो मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी को, कोई ऐसा शब्द मेरे से निकला हो उसके लिए माफी करना मुझे, आप सभी को मेरा